ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक। श्लोक है, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। अर्थात जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। ये तो मित्रों हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। मित्रों, होता क्या है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं, लेकिन दोनों के रवैये में, दोनों के सोच में साफ अंतर रहता है। कैसे? बुद्धिमान कर्म के फल के आसक्त के बिना कार्य करते हैं और अज्ञानी कर्म फल की आसक्त रखकर कर्म करता है। बुद्धिमान लोग कर्म में ही नहीं उलझते, क्योंकि उनमें कर्तापन का भाव नहीं होता है। जब आप में कर्तापन का भाव नहीं होगा तो आप कर्म फल में उलझ के नहीं रहेंगे। भगवान को अर्पित करके कर्म करते जाओ, कर्म का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन आप में अहंकार नहीं आएगा, आप उसमें उलझेंगे नहीं। ना मिलने पर आप चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर की इच्छा मान के छोड़ देंगे। लेकिन अज्ञानी अपने को कर्ता समझकर कर्म के जाल में फंस जाता है। बुद्धिमान विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। बुद्धिमान जो कार्य करते हैं, समाज के लिए करते हैं, विश्व के लिए करते हैं, सृष्टि के लिए करते हैं, सबके लिए कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अज्ञानी अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करता है। काम दोनों एक ही करते हैं, लेकिन उद्देश्य और भावना में अंतर है, और यही अंतर उसके परिणाम में भी निकलता है। इसलिए बुद्धिमान लोग कर्म के माध्यम से मुक्ति पाते हैं और अज्ञानी लोग कर्म के माध्यम से जन्म और मृत्यु के चक्कर में उलझ जाते हैं, फंसे रहते हैं। इसको एक ऐसे उदाहरण से ले सकते हैं, जैसे अग्नि है। अग्नि का प्रयोग दोनों करते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग, सिद्ध लोग उसका सदुपयोग करते हैं। उससे भोजन पकाएंगे, प्रसाद बनाएंगे और चीज़ें बनाएंगे, लोगों की सेवा होगी, सही सदुपयोग होगा। परंतु अज्ञानी उससे खुद को ही जला लेते हैं, आग को जला लेंगे, अपने आप को जला लेंगे। अज्ञानी स्वयं को जलाते हैं। इसलिए है आवश्यक है कि साधक सही कर्म के रहस्य, उसकी विधि, दृष्टिकोण और उद्देश्य को समझे। भगवान कहते हैं, निष्क्रिय मत रहो, आत्म साक्षात्कार के लिए कर्म के इस महान साधन का उपयोग करें। जानिए आपको कैसे और किस उद्देश्य से कर्म करना है। जब आप उद्देश्य समझ जाएंगे, नियत समझ जाएंगे, नियत ठीक होगी, सोच ठीक होगा, विचार ठीक होगा, तो कर्म आपका उत्तम फल देगा, उत्तम फल आपको मिलेगा। आप इच्छा नहीं करते हैं कर्म की, तो भी आपको फल मिलेगा। भगवान फल देता है, भगवान को अर्पित करके कर्म करते हैं। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल अगले श्लोक के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।